हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। हम लोग बेसिक मैथ्स पढ़ रहे थे और उसमें हमने लास्ट क्लास में वेक्टर चैप्टर को कंप्लीट किया था। वेक्टर टॉपिक को मैंने बोला था ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग पर्टिकुलरली डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल कैलकुलस थोड़ा सा पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स में। आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स आवर फर्दर सिलेबस। ओके, सो आगे का चैप्टर बस कैलकुलस बचा हुआ है। आफ्टर दैट वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द फिजिक्स पोर्शन। आज बेसिक मैथ्स में हम लोग कुछ वेक्टर के PYQs देखने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। सो लेट्स रिकैप व्हाट वी हैव स्टडीड फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस। मैंने आपको जैसा बता चुका हूँ मैं पहले भी कि वेक्टर में कुछ कुछ बातें आपको याद रहनी चाहिए। जैसे वेक्टर A प्लस वेक्टर B क्या होता है, याद है क्या? याद है क्या? इसके मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो दिस विल कम आउट टू बी रूट अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ V वेक्टर इंटू कोसाइन ऑफ द थीटा एंगल। अगर आपको याद हो, मैंने ट्रायंगल लॉ से, पैरेललोग्राम लॉ से, दोनों तरीके से इसका कैलकुलेशन करके आपको दिखाया था। वेक्टर A माइनस वेक्टर B, मुझे आई होप कि आपको याद होगा। इसको भी मैंने आपको बताया था पैरेललोग्राम लॉ से करके। यहाँ पे क्या चेंज क्या हो जाता फॉर्मूला में? बस सर एक माइनस साइन एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाता है ये 2AB वाले पार्ट के साथ। बाकी सब कुछ सेम टू सेम, हाइला डिट्टो। ओके, आफ्टर दैट ये पढ़े थे हम, सम हो गया। ये हमारा सम का फॉर्मूला हो गया, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, सम ऑफ टू वेक्टर। ये हमारा हो गया सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। इसके बाद हमने पढ़ा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, वो हमने पढ़ा था, उसके क्वेश्चंस भी किए थे। आफ्टर दैट हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। क्या डॉट प्रोडक्ट, और इसी को ही हमने बोल दिया था स्केलर प्रोडक्ट बोल दिया था। क्या स्केलर प्रोडक्ट आपको अगर याद हो, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, दो वेक्टर गिवन था A और डॉट B हमें निकालना था। तो मैंने क्या बोला था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इंटू कोसाइन ऑफ द थीटा। इससे हमें क्या निकल जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अगर आपको याद हो, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट भी बताया था। क्रॉस प्रोडक्ट, इसी को हम लोग क्या बोल देते थे, वेक्टर प्रोडक्ट बोल देते थे कभी कभी। और क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या आता था, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के साथ ये वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर रिजल्ट हमको देगा। और इसका वेक्टर रिजल्ट कितना आता था, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इंटू साइन थीटा विथ डायरेक्शन क्या होता था, एन कैप। एन कैप क्या होता था, परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर B, दोनों के साथ परपेंडिकुलर होता। इतनी चीज़ें हमने वेक्टर में पढ़ी थी। मैग्नीट्यूड निकालना मैंने सिखाया था। क्या किसी भी वेक्टर का मैंने मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था क्या? अगर कोई वेक्टर हम मान लेते हैं, वेक्टर A दिया हुआ है मेरे पास, AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकाल देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A में मैं क्या लिख देता था, अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। ओके, उसके बाद हमने यूनिट वेक्टर भी लिखना सीखा था। यूनिट वेक्टर क्या होता है, A वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर। ओके, यूनिट वेक्टर हमने निकाला था A वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, इससे हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता था। ओके, एंड यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता था, 1 होता था। ठीक है, उसके बाद मूविंग
मूविंग फॉरवर्ड, डॉट प्रोडक्ट में हमने जाना था कि प्रोडक्ट कैसे करते हैं। अगर कोई ए वेक्टर दिया है मेरे पास, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जी के कैप, और वेक्टर बी मेरे पास गिवन हो, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो मैंने डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना सिखाया था। दैट सर सेम वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, आई कैप वाले को, जे कैप वाले को और के कैप वाले को। क्यों? अगर आपको याद हो क्यों, तो क्योंकि सर कॉस का एंगल कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, कॉस 0 1 हो जाता है। सो आई कैप डॉट आई कैप हमें 1 देता है। सो क्या मिलता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या मुझे मिलेगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। आई कैप जे कैप वाला कंपोनेंट सब, आई कैप जे कैप आई कैप डॉट के कैप सारा कंपोनेंट 0 हो जाता है, क्योंकि वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है और 90 डिग्री के एंगल के साथ वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कॉस 90 गिव्स अस 0 वैल्यू, और इसके साथ ठीक उसका उल्टा होता है। इसके लिए मैंने आपको डिटर्मिनेंट पढ़ाया था क्या, वेक्टर के लिए, वेक्टर प्रोडक्ट के लिए आपको मैंने बोला था कि साइक्लिक ऑर्डर में हमें जाना है, आई कैप जे कैप और के कैप। आई कैप इंटू आई कैप क्रॉस जे कैप रहेगा तो के कैप की तरफ चले जाएंगे, जे कैप क्रॉस के कैप रहेगा तो आई कैप पे आ जाएंगे, के कैप क्रॉस आई कैप रहेगा तो जे कैप पे आ जाएंगे। और यही अगर उल्टा करना रहेगा तो उल्टे में हम क्या करेंगे, जैसे कि जे कैप क्रॉस आई कैप रहेगा तो जे कैप क्रॉस आई कैप विल गिव अस के कैप। ओके, सो उल्टे में हमें उल्टा घूमना पड़ेगा, और उल्टे घूमने में हमें माइनस साइन भी इंक्लूड करना पड़ेगा बच्चे। ओके, चलिए अब इसी पे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि अभी हम करने वाले हैं। आप लोग को लग रहा होगा कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इतने जल्दी, ये तो बहुत हार्ड होगा, बहुत एक हार्ड होगा। जितना मैंने पढ़ा दिया बच्चे उससे एक क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा गया अभी तक। मेडिकल में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है वेक्टर का, 11-12 क्वेश्चन पूछेगा, और सारे चिंदी क्वेश्चन पूछे गए, चिंदी क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन हैं। ओके, चलिए आप देखेंगे और सॉल्व करना शुरू कर देंगे। एक वेक्टर पी दिया हुआ है मेरे पास, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3 के कैप, ये हो गया मैं पी वेक्टर। क्यू वेक्टर दिया हुआ है, मैं यहीं पे लिखता हूँ, क्यू वेक्टर दिया हुआ ए आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू कितना दिया हुआ, 90 डिग्री। सर 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए इज। अब आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि सर एंगल निकालने बोलेगा तो हम लोग ज़्यादातर देखते हैं जब परपेंडिकुलर होगा तो हम कॉस थीटा वाला डॉट प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं। वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू अगर हम करेंगे तो ये हमें क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू इंटू कॉस थीटा, ये देगा क्या, वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू इज इक्वल टू, अब थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है सर एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। अब थीटा 90 है तो कॉस 90 कितना हो जाएगा, दिस विल गिव अस 0। सो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 विल गिव अस 0। तो वेक्टर पी डॉट बी, पी डॉट वेक्टर क्यू का डॉट प्रोडक्ट कितना है हमें, 0। सो अब बस सिंपली दो वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना, उसे 0 के साथ इक्वेट करना है। ओके, चलिए वेक्टर पी डॉट क्यू अगर हम यहाँ से निकालना चाहें, वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू, क्या करना था हमें, सेम वाले को सेम के साथ मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई कीजिए, आई कैप वाले के आई कैप वाले के साथ क्या आता है, ए स्क्वायर, जे कैप वाले को जे कैप वाले के साथ -2 और ए -2a, के कैप वाले को के कैप वाले के साथ -3। ओके, अब पी डॉट क्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है, देयरफॉर ए स्क्वायर -2a -3 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें दो तरीके से तोड़ सकते हैं, मैंने अभी क्वाड्रेटिक भी आपको पढ़ा रखा है, डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्म में भी आप इसे तोड़ सकते हैं,
और अगर आप इतना लंबा नहीं जाना चाहते हैं तो इसका फैक्टराइजेशन बाय फैक्टराइजेशन आपने जो पढ़ा होगा पहले, आप उस हिसाब से तोड़ सकते हैं। तो बताओ बच्चों कैसे तोड़ेंगे इसको? ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस ए माइनस 3 ऐसे तोड़ सकते हैं क्या गाइस? तो यहाँ से मैं ए कॉमन ले लूँगा, ए माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लूँगा, ए माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ए माइनस 3 और ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ए का वैल्यू क्या सब आ गया मेरा? देयरफॉर ए माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और दूसरा वैल्यू क्या है? ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू 3 एंड ए इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, ये दो वैल्यू मेरे पास आ गया। सो देखिए ऑप्शन में क्या दिया? द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए, पॉजिटिव वैल्यू पूछा गया तो पॉजिटिव वैल्यू ए का कौन सा होगा? 3 होगा सर। सो 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब कब पूछा गया ये? एम्स 2002 में क्वेश्चन पूछा गया। SI डिट्टो फोटो कॉपी क्वेश्चन AIPMT 2005 में पूछ दिया गया। फोटो कॉपी, बस लैंग्वेज थोड़ा सा मैनिपुलेट किया गया और क्वेश्चन आप इसे ट्राई करेंगे। ये देखो दो वेक्टर दिया हो, वेक्टर P एंड वेक्टर Q, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। तो वैल्यू ऑफ अल्फ़ा पूछा गया। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसे ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए शुरू करता हूँ मैं। वेक्टर A इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप। वेक्टर B इज इक्वल टू 4j कैप माइनस 4i कैप। सॉरी ऐसे नहीं, मैं ऐसे लिखूँगा आई कैप वाले को आई कैप वाले के साथ। इस चीज़ में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4j कैप है और 4i कैप है। ओके, प्लस 4j कैप प्लस अल्फ़ा k कैप। ओके, यही सही अरेंजमेंट हमें करना पड़ेगा। ये j कैप दिया हुआ अगर मैं नहीं देखता अभी तो ये माइनर सा मिस्टेक मैं कर सकता था यहाँ पे। चलिए तो क्या करना है? मैं परपेंडिकुलर है। ओ भाई परपेंडिकुलर है क्या? हाँ, तो परपेंडिकुलर है तो सर ने क्या बताया था? डॉट प्रोडक्ट को 0 कर दो। डॉट प्रोडक्ट निकालो भाई, कितना होगा? आई कैप वाले को आई कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना? -4 इंटू 2 दैट विल गिव अस -8 प्लस 4 इंटू 3 दिस विल गिव मी 12 प्लस 8 अल्फ़ा। ओके, और ये किसके इक्वल कर देना? 0 के इक्वल। चलो भाई 8 अल्फ़ा -8 प्लस 12 कितना हुआ? 4 प्लस 8 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। 8 अल्फ़ा इज इक्वल टू -4, अल्फ़ा इज इक्वल टू -4/8, अल्फ़ा इज इक्वल टू -1/2। दिस इज आवर आंसर। ओके, दिस वन इज आवर आंसर। चलो समझ में आया क्या बच्चा? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे? एज ए क्वेश्चन। सो आई होप ये आप फॉलो अप कर रहे होंगे। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सच दैट सम का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज। अगर आप दिमाग लगाएंगे इस चीज़ में तो मुझे तो पता है एंगल कितना होगा। क्या आपको दिख पा रहा है एंगल कितना होगा? बस क्वेश्चन में जितना पता है हमें उतना ही करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी क्या पढ़ा है हमने गाइस? अभी जस्ट मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी रूट अंडर सर रूट अंडर सर चलो रूट अंडर डालो यार, कोरिया सब कहीं क्या। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। कर दो आंसर आ जाएगा, कर दो आंसर आ जाएगा। अगर नहीं कर रहे हो अभी भी तो कतई आलसी इंसान हो तुम भाई। क्या होगा रे कोरिया? बजी 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 वेक्टर ए के स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के स्क्वायर प्लस दुगुना ऑफ वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड और cos थीटा। यह बेले ए माइनस बी के बेले रूट में दो दिया हो, आराही में जे से माइनस लगा दियो।
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोसाइन ऑफ द थीटा। ओके, चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रे भाई, अभियो तक कर रही रे कोरिया सब। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोसाइन ऑफ द थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोसाइन ऑफ द थीटा। ओके, चल रे अब काट ई गेलै ई गेलै बचलै की से कह बिन देखलपुर में हैया प्लस छै हैया ई माइनस छै, एकरा इम्हर उठा के आनि ले तऽ कते भऽ गेलै 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोसाइन ऑफ द थीटा इज इक्वल टू 0। इम्हर तऽ सब कटे गेलै ना, ई तऽ इम्हरे आबि गेलै बराबर 0। तऽ अब एकरो उठा कऽ इम्हर भागा दऽ दही तऽ कते भऽ गेलै cos थीटा बराबर 0 थीटा बराबर कते भेलै, बाज रे गधा बाज। तऽ कहलियो हमरा आंसर दिखाई दऽ रहल है, तोरा दिखाई देलको नहीं, अब दिखाई देता हो, एखनो नहीं दिखाई देता, एखनो नहीं दिखाई देता हाँ के। देखिए क्वेश्चन समझ में आया, हमने क्वेश्चन में जस्ट जो दिया हुआ है वही किया है, कुछ अलग नहीं किया है। कब क्वेश्चन पूछा गया, AIPMT 2006 में, या राजस्थान का प्री मेडिकल टेस्ट होता था उसमें पूछा गया, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। बाप रे बाप कितना बड़का एग्जाम सबका क्वेश्चन सर करवाते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता। अरे गधे कुछ नहीं करना है, बस हमें सम के मैग्नीट्यूड को और सब्सट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड को बस इक्वल कर देना है जो क्वेश्चन में दिया है। अब देखो अगला क्वेश्चन, बाप रे बाप सर नीट का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा हुआ है सर, लेटेस्ट क्वेश्चन, ताजा क्वेश्चन है सर। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड, let me use another color, magnitude of sum of two vector का magnitude is equal to magnitude of difference of two vector, magnitude of difference of two vector, then the angle between, बाप रे बाप कतई सेम क्वेश्चन है सर, कतई सेम क्वेश्चन है, डिट्टो सेम टू सेम। इसमें लैंग्वेज दे दिया, इसमें भाषा नहीं दिया। क्या हम आंसर टिक मारे, अब आंसर दिख रहा है तुम लोगों को, कितना आंसर दिख रहा है, 90 डिग्री का कौन बनेगा सर जी, 90 मेरे को तो दिख गया, तुमको दिखा गया, नहीं दिखा तो ये वाला क्वेश्चन देख ले। इसके बाद जो सॉल्यूशन मैंने इसमें किया वही सॉल्यूशन मैं यहाँ भी करूँगा। इसके बाद फर्दर स्टेप्स में सेम प्रोसेस कैरी आउट होंगे। ओके, क्वेश्चन पढ़ो, जितना बात बोला गया, ये क्वेश्चन अगर आप पहली बार पढ़ रहे होते तो आपको भी 2 मिनट सोचने में लगता। क्या दियो, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर, सर 2 वेक्टर का सम करना, उसका मैग्नीट्यूड लेना, बस 2 वेक्टर का सम किया, उसका मैग्नीट्यूड लिया, इज इक्वल टू बोला, इज इक्वल टू मैंने किया, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, 2 वेक्टर के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर कर दिया, और हमारा आंसर कितना आ गया, थीटा बराबर 90 डिग्री। समझे गदेलाल। चलिए अगले सवाल की तरफ। AIPMT 2007, कब, 2007। ये एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन जितना दिया हुआ है अपने को करना क्या है, बुद्धि नहीं लगाना, एक्स्ट्रा बुद्धि है भी नहीं और लगाने का भी नहीं है। ओके गाइस, क्वेश्चन में यही तो दिया हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू √3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ओके, चलो भाई, निकाला सम
पूछ रहा है मेरे से क्या है, सम पूछ रहा है, और गिवन क्या है, ये मेरा गिवन है। ओके, ये मेरा गिवन है। अब गिवन से हम देखते हैं हमें क्या मिलता है, उसके बाद सम पे बात करेंगे हम, ठीक है। ऑप्शन देख के घबराने नहीं है सर ऑप्शन कैसे आएगा, बस अपने को गिवन देखना है, उसको प्रोसीड करना है, इतना इससे क्या क्या निकल सकता है बस। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला मैंने क्या, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू √3 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या पढ़ा मैंने, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन थीटा, क्या पढ़ा है क्या, यही सब तो पढ़ा है। अगर आपको याद हो, आपने पीछे देखा होगा, मैंने लिखाया है यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस बी और वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस बी में साइन थीटा आता है, वेक्टर ए डॉट बी में कॉस थीटा आता है। ओके चलो, सो मैंने यही चीज़ यहाँ पे पिन डाउन किया। ओके, कॉस थीटा साइन थीटा, ये गया ये गया ये गया ये गया, कट्टम कट्टी खत्म। साइन थीटा कॉस थीटा, इसको इधर लाओ कॉस को, तो किस में आएगा, डिवाइड में आएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 गाइस, tan theta is equal to √3 guys, therefore tan theta √3 हो गया सर, थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया गाइस, 60 डिग्री। क्या पता है आपको tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है सर। अब बस हमें निकालना क्या है वो हम निकाल देंगे गाइस, हमें निकालना क्या है वो हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। देखो गाइस, देखो देखो क्या वो पेड़ है, निकालना क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके सो दिस विल कम आउट टू बी रूट अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर्ड प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर्ड प्लस twice of magnitude of vector A, magnitude of vector B into cosine of 60 degree, as because theta हमारा कितना है 60 आया, तो cos theta की जगह पे मैंने cos 60 लिख दिया। vector A plus vector B का magnitude will come out to be root under magnitude of vector A का square plus magnitude of vector B का squared plus cos 60 की वैल्यू कितनी गाइस, टेल मी द वैल्यू गाइस, cos 60 मुझे याद नहीं आ रही है, मुझे तो याद नहीं आ रही cos 60 की वैल्यू, √3/2 सर होता है क्या, √3/2 पक्का ना, sin 30 cos 60 sin 30 cos 60 sin 30 कितना होता है, नहीं सॉरी गाइस, cos 60 कितना 1/2 ये होता है ना भाई, अरे यार देख के बताओ यार, cos 60 कितना 1/2, हाँ 1/2 ही होगा। sin 30 इज इक्वल टू cos 60 एंड cos 60 sin 30 कितना होता है 1/2 होता है। ओके चलो, यहाँ पे तो कितना आएगा अब, ये ट्वाइस ऑफ magnitude of vector A into magnitude of vector B into 1/2, ये 2 से ये 2 गया, बचा मेरे पास क्या, magnitude of vector A plus vector B का magnitude will give me root under magnitude of vector A का square plus magnitude of vector B का square plus magnitude of vector A into dot magnitude of vector B। ओके चलो गाइस, अब ये रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब पावर हाफ। ओके सो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, इसका पावर कितना हाफ, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तेरे को, 4 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट। ओके चलिए समझ में आया क्या, क्वेश्चन में गिवन कुछ रहेगा, पूछा आपसे कुछ भी जाएगा, बट पहले में गिवन जो है उसको प्रोसीड करके देखना है कि गिवन से हम क्या निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं 2 मिनट के लिए आपको सोचने के लिए टाइम देता, क्वेश्चन पे आप सोचते सोचते टाइम पास कर देते हैं, दैट्स इट,
ए क्रॉस बी, ए डॉट बी दिया हुआ मुझे। अब मैं ए प्लस बी कैसे निकालूँ, मुझे तो आता ही नहीं है। गिवन हमें सोचना है, आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड फर्दर। ओके चलो देखो 6 वेक्टर कब का क्वेश्चन है, AIPMT 2010। 6 वेक्टर A to F have with the direction indicated in the figure, which of the following statement is true? ओके कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब देखो मैंने एक चीज़ आपको बताया था सर, ये मान लीजिए मेरा ए वेक्टर है, अगर हम दो वेक्टर को टेल से टेल कनेक्ट करते हैं, और ये मेरा बी वेक्टर है, टेल से टेल कनेक्ट किए थे हमने किस में, याद है पैरेललोग्राम लॉ में। तो हमें इसका डायगोनल जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर बता रहा था। तो हमें इसका डायगोनल जो था वो हमें ये क्या बता रहा था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये बता रहा था क्या। ओके सो यहाँ पे सारे ऑप्शन में सम दे रखा है, क्या देगा, सम दे रखा है। तो अपने को सम निकालना, बस सीधा सी बात। चलो पहला कंडीशन, ऑप्शन नंबर पहले पे हम जाते हैं, वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी। कैसे है, वेक्टर बी किधर है, नीचे की तरफ है वेक्टर बी, ये है मेरा वेक्टर बी, प्लस वेक्टर ई। वेक्टर ई किधर है, इधर की तरफ है वेक्टर ई, इज इक्वल टू वेक्टर एफ। वेक्टर एफ किधर है, इधर की तरफ। सर ऐसे है वेक्टर एफ, क्या ये पॉसिबल है, बी और ई को जोड़ के एफ मिल जाएगा क्या, नहीं सर ये तो मिलेगा ही नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं। हमें कुछ यहाँ पे ये वाला वेक्टर मिलेगा इसके इक्वल। ओके चलो सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक, रिजल्टेंट हमेशा दोनों के बीच में आएगा। ओके बट ये दूर है, ये दोनों के बीच में नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ रॉन्ग। ओके चलिए आगे वाला देखें, बी प्लस सी बराबर एफ। वेक्टर बी कहाँ है, वेक्टर बी नीचे है सर, सी कहाँ है, सी इधर है सर, एफ किधर है, एफ इधर है सर। क्या ये होगा क्या, नहीं कुछ यहाँ होगा सर, माइनस एफ होता तो सोच भी सकते थे हम, बट ये तो कदाई नहीं होगा, कदाई नहीं होगा, कट। तीसरा ऑप्शन डी प्लस सी, वेक्टर डी किधर है, ऊपर गया वेक्टर डी, ये मेरा वेक्टर डी। ओके प्लस वेक्टर सी, ये मेरा वेक्टर सी हो गया, इज इक्वल टू वेक्टर एफ, ये है मेरा वेक्टर एफ कुछ ऐसा। क्या होगा क्या, नहीं। तो बचा कौन सा, चौथा ऑप्शन, ये तो होना ही पड़ेगा सर। अब तो मैं तेरी ढक की चिकी कर दूंगा, ये तो ऑप्शन में टिक मार देता हूँ पहले ही। चलो देखते हैं, वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, वेक्टर डी ये गया मेरा, वेक्टर ई ये मेरा वेक्टर डी गया, और ये मेरा वेक्टर ई गया, इज इक्वल टू वेक्टर एफ। हाँ भाई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, दोनों के बीच में आ रहा है, ये हो सकता है, ये रिजल्टेंट दे सकता है हमको। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कब पूछा गया, AIPMT 2010 में पूछा गया। ठीक है चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन है, 2001 में पूछा गया। देखिए क्या क्वेश्चन में बोल क्या रहा, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ओके दो वेक्टर दिया हुआ जिसका मैग्नीट्यूड क्या बराबर है, हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू ईदर ऑफ देम इन मैग्नीट्यूड, इसके बराबर ही सर रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड आ रहा है। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड मैं कर दिया, हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू ईदर ऑफ देम इन मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट किसके बराबर है, इसी दोनों में से किसी एक के बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो ये भी इसके बराबर ही आएगा। ओके द एंगल बिटवीन देम इज, चलो रे भैया किस्मत का खेल देखो रे बच्चा, बच्चा ये बच्चा समझ में आ रहा है, दिमाग चल रहा है, रिजल्टेंट कैसे निकला 100, व्हाट्सअप रिजल्टेंट निकला है हमें बराबर, मतलब क्या व्हाट्सअप रिजल्टेंट हमें निकला है किसके बराबर, रिजल्टेंट कैसे निकालते हो गाइज,
दोनों के सम का रिजल्टेंट क्या होगा गाइस? ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। ओके, तो अब इसके बराबर हम मानते हैं x, ठीक, तीनों के बराबर है x। देखो गाइस, x बराबर रूट अंडर, ये रूट में हटा दूँ क्या? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है रूट, हाँ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी एक्स है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए मैग्नीट्यूड कितना एक्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एक्स इंटू कॉस थीटा। एक्स है खाली यहाँ तो सर, एक्स स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। ये एक्स स्क्वायर इधर गया, सॉल्व करिए कितना आया? माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर इधर गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बचा बराबर 2x स्क्वायर कॉस थीटा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। बताइए, कॉस नेगेटिव है मतलब एंगल कहाँ होगा? सर कॉस नेगेटिव है, अगर आपको याद हो क्वाड्रेंट वाइज, तो सर मैंने बताया था ऑल स्कूल टू कॉलेज या ऑल क्या बताया था, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, मैंने बताया था ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये साइन होगा, ये फिर टेन होगा और ये कॉस होगा, ठीक है। कॉस नेगेटिव आ रहा है मतलब या तो सर सेकंड में होगा या फिर थर्ड में होगा, तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? पहला तो कदाई नहीं होगा, दूसरा कदे नहीं होगा, तीसरा चौथा में बात करना है। चौथा कॉस 120 डिग्री कितना होता है? -1/2 होता है। अगर आपको याद हो कॉस 180 माइनस थीटा विल गिव अस कॉस थीटा। ओके, कॉस 120 को मैं कितना लिख सकता हूँ? 180 माइनस 60 बोल सकता हूँ क्या, इज इक्वल टू कॉस 60 हो जाएगा गाइस। और कॉस 60 माइनस सॉरी गाइस, यहाँ माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि क्वाड्रेंट दूसरा आ जाएगा। ओके, सो कॉस 60 की वैल्यू कितनी आती? -12। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, चलिए दैट्स एंड फ्रॉम माई साइड। कुछ वेक्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराने की कोशिश की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा। मेडिकल के एग्ज़ाम में इससे भारी क्वेश्चन वेक्टर से आज तक पूछे नहीं गए, आज तक नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। सो ये कुछ 6-7 क्वेश्चन के अप्रॉक्स थे जो कि रिपीटेडली अप्रॉक्सीमेट सेम ही क्वेश्चन रहते हैं हर बार। सो आई होप कि वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए हैं। अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग। समरी में मैं क्या लिख दूं? वेक्टर फिनिश्ड। एक तुम्हारा चेहरा बना देता हूँ गाइस, अच्छा सा चिपटा सा चेहरा बना देता हूँ। तुम्हारा थोड़ा चिपटा सा चेहरा बनाते हैं क्योंकि तुम चिपरा सब है ना रे। क्या है तुम लोग? चिपरा सब है। ये तुम्हारा आँख भों है, भों घुसता है। ये आँख आँखों पर नीचा हो गया क्या? अरे हो गया, बहुत एक्सपेरिमेंट कर दे, थोड़ा बहुत आंखों पर नीचे सबका हो जाता है। सहलो थोड़ा। ये हो गया मूछे हो तो नथु लाल जैसी हो वरना ना। और ये हो गया नथु लाल मेरा खी
ठीक। ओके, वेक्टर क्या हो गया हमारा, खत्म। अब अगले कक्षा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कैलकुलस, जिस पे हमारा पूरा आगे का मैकेनिक्स हम लोग डील करेंगे कैलकुलस पे। सो आई एक्सपेक्ट कि कैलकुलस के बस फॉर्मूलेज हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो आई एक्सपेक्ट कि कैलकुलस आपका जितना स्ट्रांग होगा, कैलकुलस आपका जितना स्ट्रांग होगा उतना ही स्ट्रांग आपके मैथ्स के हर एक टॉपिक होंगे और उतना ही अच्छा आपका फिजिक्स होगा। सो आई एक्सपेक्ट कैलकुलस के फॉर्मूलेज आपको, जो मैं ज़्यादा फार्मूले नहीं बंडल अप करूँगा, मैं मैथ पढ़ाने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ाने के लिए हूँ। ज़्यादा फार्मूले मैं बंडल अप नहीं करूँगा, बस 10 फार्मूले मैक्स टू मैक्स मैं बताऊँगा डिफरेंशियल में, 10 इंटीग्रल में, उससे ज़्यादा जो यूज़ होंगे फार्मूले बस उतने ही याद रखने हैं। बाकी जो ओकेजनली यूज़ होगा उसके लिए मैं बता दूंगा वहाँ पे वो फार्मूले, ठीक है। जो यूज़ होंगे फार्मूले मैं वो आपको मेंशन करके बता दूंगा। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे एंड नाइट। Like Ramlal, this is my Ramlal, brother of Jethalal. चलो।